जैसा कि आपको पता है कि हमारी रियासत का दर्जा और रियासत के जो इख्तियारात थे, जो हकूक़ थे, वो 5 अगस्त 2019 को हमसे यूनिलैटरली छीन लिए गए, गैर जमहूरी तरीके से छीन लिए गए, गैर आईनी तरीके से छीन लिए गए और उसके बाद में ये मामला कोर्ट में चला गया। तो हम एक्सपेक्ट करते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है लोगों के हक में होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बाद अब अगर हमारे कोई शिनाख्त रहती है, कोई आइडेंटिटी रहती है, तो वो स्टेटहुड की है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस वक़्त वर्डिक्ट दिया तो उन्होंने 2 ऑर्डर्स इश्यू किए। एक ऑर्डर ये था कि इलेक्शन करवाया जाए और साथ ही दूसरा ऑर्डर ये था कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जल्द से जल्द रिस्टोर की जाए। सरकार ने इलेक्शन करवाए, लेकिन अभी तक स्टेटहुड रिस्टोर नहीं हुआ। तो उस सिलसिले में हम लोगों ने इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी और सरकार बनने के बाद भी आज तक स्टेटहुड का मामला बार बार उठाया। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को बार बार याद दहानी की कि आपने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, जम्मू कश्मीर की सरजमीन से भी बार बार आप लोगों ने ये एश्योरेंस दी है कि ये स्टेटहुड जो है वो जल्द से जल्द रेस्टोर होगी। अभी आज भी आप देखें तो वही बात हो रही है कि अनुकूल वक्त पे, या वो कहते हैं एट ए प्रॉपर टाइम। ये हमें समझ नहीं आ रहा ये प्रॉपर टाइम कब आएगा, ये अनुकूल वक्त जो है ये कब आने वाला है। तो हम अपनी इस डिमांड को, जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की डिमांड नहीं है, ये डिमांड जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे की डिमांड है कि स्टेटहुड जल्द से जल्द रेस्टोर की जाए। तो उस डिमांड को इंटेंसिफाई करने के वास्ते हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम जम्मू कश्मीर के तमाम ज़िलों में जाके अपने लोगों से बात करेंगे और इस बारे में उनके साथ में उनसे तबादले ख्याल करेंगे। तो उसी सिलसिले में हमने जम्मू सूबे के अभी तक 7 डिस्ट्रिक्ट जो है, आज 7वां डिस्ट्रिक्ट है जो हम कवर कर रहे हैं और उसी सिलसिले हम यहाँ आए हैं। और साथ साथ पूरे मुल्क में जय बापू, जय भीम और जय संविधान की एक मुहिम चल रही है जो पूरा 1 साल चलती रहेगी, जिसके तहत हमने जो संविधान को जो खतरा लाहक हो रहा है, संविधान के साथ जो छेड़खानी हो रही है, संविधान को जो बदलने की कोशिश की जा रही है और साथ साथ जो संविधान के जो उसके ऑथर हैं, यानी भीमराव अंबेडकर जी, उनके नाम पे जो गलत तरीके से गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, उसका भी प्रोटेस्ट हो रहा है और संविधान को बचाने का जो सिलसिला है वो भी जारी रखे हुए हैं। तो उसी सिलसिले में हम यहाँ आज रियासी आए। दिख रही होंगी, वो कहाँ है हमें तो नहीं दिख रही कहीं पे दरार। आपके नेता तो इलेक्शन की बात अलग है और इस वक्त अलायंस की बात अलग है। हमारा अलायंस जो है ये कोई ऑफ द कफ अलायंस नहीं है, ये नेशनल लेवल पे एक अलायंस हुआ था जिसका एक बड़ा मकसद था और बड़े पैरामीटर्स के तहत वो हुआ था। उसके कंटिन्यूएशन में हमारा अलायंस जम्मू कश्मीर में भी हुआ और जिसके तहत हमारा जो सबसे बड़ा मकसद था वो अलायंस करने का, वो ये था कि बीजेपी को पावर कॉरिडोर से कैसे बाहर रखा जाए। उसमें इस अलायंस ने कामयाबी हासिल की है। बाकी यहाँ की जो बातें आप लोग कह रहे हैं वो मेरे ख्याल में फर्जी बातें हैं, उनमें कोई हकीकत नहीं है। देखा वो आम आदमी पार्टी ने देखा। देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है इसमें कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अगर हमारे किसी भी घटक दल को ये ख्याल है या था कि वो कांग्रेस के बगैर कुछ हासिल कर सकते हैं, तो ये साबित हो गया कि कांग्रेस के बगैर कुछ नहीं हासिल होता। वो बीजेपी के ये अपना बीजेपी के हक में वो सरकार खो गए, अपना ये अरविंद केजरीवाल। अगर उनने अलायंस किया होता तो आज बीजेपी की सरकार नहीं होती। एंड दिस इज अ मैसेज क्लियर टू ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडिया ब्लॉक। जी, पर तो बात नहीं हो सकती क्योंकि वो बिल्स जो हैं वो अब असेंबली की प्रॉपर्टी बन चुकी हैं और जो चीज़ असेंबली की प्रॉपर्टी बने उसको असेंबली से बाहर उसके ऊपर डिस्कस नहीं हो सकती। दिस इज टू प्रीमैच्योर टू टॉक अबाउट। अभी जिस वक्त जब भी वो इलेक्शंस डिक्लेयर होंगे उसके बाद में हम अपनी रिपोर्ट जो है
हमारे अपने जितने भी सीनियर साथी हैं उनसे मशवरा करके हम अपने सेंट्रल लीडरशिप को देखेंगे, उसके बाद ही उसका के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारी मुहिम हमारी अपनी मुहिम, उनकी मुहिम को हम तो हर उस शख्स को सपोर्ट करेंगे, हर उस शख्स से सपोर्ट हासिल करेंगे जो कोर इशू है इस वक्त जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे के लिए। दिस इज अबव पार्टी लाइंस, जो हम कह रहे हैं कि ये सारे लोगों का मसला है। तो इसलिए हमें इसमें कोई एतराज नहीं है कि हमें कौन सपोर्ट करता है या हमें किसको सपोर्ट करना होगा। आप अपोजिशन की बात करते हुए आप ये ना समझें कि हम अपोजिशन में हैं। वहाँ असेंबली में एनसी के एमएलएस भी अपने मामलात को जो नहीं तय हुए होंगे वो उधर उछालेंगे, तो दैट डज नॉट मीन कि वो एनसी के खिलाफ जा रहे हैं। असेंबली का मकसद यही है कि लोगों की रिप्रेजेंटेशन की जाए, लोगों के मसले मसाइल की रिप्रेजेंटेशन की जाए। अगर कहीं पे कोई भी मामला अटका है, नहीं हल हो रहा है, तो उसको उजागर करना डजंट मीन कि हम अपोजिशन कर रहे हैं। वो एनसी वाले भी करेंगे, वो कांग्रेस वाले भी करेंगे, वो बीजेपी वाले भी करेंगे। सो असेंबली तो फोरम ही इस चीज के वास्ते। आप कह रहे कोई नहीं हो रही है, तो कांग्रेस कैसे देखती है इसको? क्या आप प्रेशर बना रहे हैं नेशनल कांग्रेस? देखिए, ये तो आप एनसी या बीजेपी वालों से ही पूछ सकते हैं, हम इसका जवाब नहीं दे सकते। सर, हम पार्टी इज अ रेगुलर प्रोसेस, ये आज कोई नई बात नहीं हो रही है, इट्स अ रेगुलर प्रोसेस। कभी कहीं पे कमी रह जाती है, कहीं लीडरशिप की तरफ से कमी रहती है, कभी वर्कर्स की तरफ से कमी रहती है, तो ये रेगुलर प्रोसेस है। हाँ, खास तौर से इस वक्त जो है पार्टी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो बीजेपी की इस वक्त जो जितनी भी लीडरशिप है वो पूछ रहे हैं, हमने तो बार बार उनसे यही पूछा कि वो अनुकूल वक्त कब आने वाला है, वो प्रॉपर टाइम कब आने वाला है, कौन से यार्ड स्टिक्स हैं उसके, कौन से पैरामीटर्स हैं उनके। उन्होंने तो इसको भी वही जुमला बना दिया। थैंक यू। तो फिर प्रूव करते हैं हमारी बात को कि उनकी नीयत साफ नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि उनको क्लियर कर लेना चाहिए ऑफिशियली वेदर दे वांट स्टेटहुड और दे डोंट वांट स्टेट। थैंक यू। श्रृंगारी ऑटो डील आपके लिए लेकर आए हैं पियाजो का नया सीएनजी ऑटो, जिसमें पैसेंजर के साथ कार्गो ऑटो भी है। पियाजो के इस नए सीएनजी ऑटो की खूबियों की बात करें तो 1 किलो सीएनजी में 50 किलोमीटर से अधिक का माइलेज, यानी प्रति किलोमीटर पर 2 रुपये आएगा खर्च, और 6 किलो के सीएनजी टैंक के साथ आप चलें 300 किलोमीटर नॉन स्टॉप। जबकि 300 सीसी का पावरफुल इंजन हर प्रकार के लोड को उठाने में है सक्षम। पैसेंजर ऑटो का नाम है एप NXT प्लस, तो कार्गो का नाम है एप एक्स्ट्रा HD। जबकि अब जम्मू कश्मीर में पहले 100 NG ऑटो खरीदने वाले चालकों को मिलेगी 5,000 रुपये की CNG बिल्कुल फ्री, और साथ में देंगे 1 साल की फ्री सर्विस, जिसमें ऑयल व फिल्टर आदि भी होंगे बिल्कुल फ्री। तो है ना फायदे का सौदा? तो आज ही आए और अपना नया पियाजो CNG ऑटो बुक करवाएं। हमारा पता है श्रृंगारी ऑटो डील 206 महेशपुरा, बख्शीनगर, जम्मू। मोबाइल नंबर 7889586556, 9796064260, 8715999919, 8713877777। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।